तो अब इसके बाद 39 के बाद आता है आर्टिकल 40। ये बोलता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। एक टॉपिक आएगा इसके बाद, इन सब डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंप्लीट होने के बाद पंचायत का टॉपिक। उसके अंदर मैं ब्रीफली बताऊंगा कि पंचायत एक्चुअली में ऑर्गेनाइज कैसे हुई थी। इसके अंदर जस्ट कीवर्ड्स बताऊंगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है बस, ठीक है। पंचायत के अंदर हम डिटेल में करेंगे कि पंचायत को ऑर्गेनाइज कैसे किया गया और उसका सब कुछ, ठीक है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं द स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज अ विलेज पंचायत एंड एंडो दैम एंड सच पावर्स एंड अथॉरिटी एज मे बी नेसेसरी टू इनेबल दैम टू फंक्शन एज ए यूनिट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने एक मांग की थी ग्राम स्वराज की, स्वराज के टाइम के ऊपर कि खुद हर लोकल बॉडीज़ की अपने अपने लेवल के ऊपर एक सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, पंचायत होनी चाहिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ताकि वो इतनी दूर जाने की बजाय वो पहले अपने ही अगर हो सकता है तो ग्राम पंचायत मतलब इन सब में वो सोल्ट आउट कर ले, ठीक है। तो इसी के लिए अंडर आर्टिकल 40 के अंडर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज़ किया गया, ठीक है। और पावर्स और अथॉरिटी दी गई और जो फंक्शंस प्रोवाइड किए गए सेल्फ गवर्नमेंट को, लोकल सेल्फ बॉडीज़ को। उसके बाद आया आर्टिकल 41। ये बोलता है राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, टू द पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। इसने क्या प्रोवाइड किया कि जो स्टेट है उसको अपनी इकोनॉमिक कैपेसिटी को लिमिट करना है, ज़्यादा नहीं, एंड development meaning the effective provision for securing the right to work and to education, to public assistance in cases of unemployment, old age, sickness, disablement and in other cases of undeserved want। वो क्या बोलता है कि किसी भी काम का राइट देना, किसी भी पर्सन को, किसी को एजुकेशन का राइट देना, किसी को असिस्टेंस प्रोवाइड करनी। यहाँ पे जो पब्लिक असिस्टेंस है उसका मतलब क्या है, जैसे कि कोई अनएम्प्लॉयमेंट है, कहीं जगह पर अनएम्प्लॉयमेंट है तो उसको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना, कोई ओल्ड एज का बंदा है उसको पेंशन प्रोवाइड करना, कोई बंदा सिकनेस या डिसेबलमेंट इतनी तरह से है कि उसको कुछ नहीं मिल रहा तो उसको भी पैसे प्रोवाइड करना। और ऐसे केसेस जिसके अंदर कोई बंदा अनडिज़र्व वांट, मतलब वो अपने आप से चाहता नहीं है लेकिन उसको बाय सिचुएशन, बाय द सर्कमस्टांसेस वो बंदा उस सिचुएशन के अंदर चला गया है, तो उसको वहाँ पर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन, अगर जहाँ पर उसको पब्लिक असिस्टेंस चाहिए वहाँ पर उसको वहाँ पर पब्लिक असिस्टेंस मिलेगी। लेकिन जितनी स्टेट के पास कैपेसिटी है, मतलब जितना स्टेट के पास पैसा है उसको लिमिट में यूज़ करना है। डेवलपमेंट तो चाहिए, हमें डेवलपमेंट भी करना है, लेकिन उसको ये नहीं कि हमारी स्टेट को खुद की फाइनेंशियल कंडीशन ख़त्म हो जाए, नहीं, लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड द डेवलपमेंट। ये था आर्टिकल 41। उसके बाद आता है आर्टिकल 42। ये बोलता है प्रोविज़न फॉर द जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क एंड द मैटरनिटी रिलीफ। ये इसमें अंदर क्या कहते हैं, स्टेट जो है वो एक प्रोविज़न बनाती है जो सिक्योर करता है ह्यूमन की कंडीशंस को काम करने को। और मैटरनिटी रिलीफ होता है अभी जब प्रेगनेंसी के अंदर वुमेन जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मिलती है, और आज के टाइम में प्राइवेट एम्प्लॉयज़ को भी मिलती है। और ये बहुत इट इज़ अ मोस्ट एसेंशियल रिलीफ और बहुत ज़्यादा अच्छा मतलब इसका रिज़ल्ट, इसका मैटरनिटी रिलीफ मिलती है प्रेगनेंसी के टाइम का, जब बच्चा वगैरह अगर जब एक लेडीज़ देती है तो उस टाइम में भी उनको सैलरीज प्रोवाइड की जाती है। तो उसने कहा ये प्रोविज़न मिली है कि जो काम करेंगे, जो एक तो जस्ट और ह्यूमन सिक्योरिंग होना चाहिए, उसकी हेल्थ कंडीशन को देख के होना चाहिए, और उनको मैटरनिटी रिलीफ प्रोवाइड की जानी चाहिए। मैटरनिटी रिलीफ आर्टिकल 42 के अंदर प्रोवाइडेड है। फिर आता है आर्टिकल 43। ये बोलता है लिविंग वेज एट एक्स्ट्रा फॉर द वर्कर, मतलब जीने के लिए इतनी वेजेस तो दो कम से कम उनको कि वो अपना रोटी तो खा पाएँ, जो भी वर्कर वहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बोला हुआ है द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय द सुटेबल लेजिस्लेशन और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन और इन एनी अदर वे to all the worker, agriculture, industrial, otherwise work, a living wage, condition of work, ensuring a decent standard of life and full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities, and in particular the state shall endeavor to promote the cottage industry on an individual or cooperative basis in a rural
एरियाज़। इसके अंदर उसने बोला है कि जो स्टेट है उसको क्या करना है, सिक्योर करना है, एक ऐसा सूटेबल लेजिस्लेचर और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन करना है इस वे के अंदर कि सभी के सभी जो वर्कर हैं और जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट हो गया, जो दूसरे काम है, लिविंग वेज, जो कंडीशन ऑफ वर्क है वो एक डिसेंट, जो वर्क की कंडीशन होगी, मतलब जो वेजेस होंगी, उन लोगों को एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ दें और फुल जिस हिसाब से वो अपनी सोशल और कल्चर अपॉर्चुनिटीज़ को इंजॉय कर सकें। एंड इन पार्टिकुलर द स्टेट शैल एंडेवर, अगर वो चाहती है तो उससे क्या करना है, प्रमोट करना है कॉटेज इंडस्ट्रीज़ को एक इंडिविजुअल और कोऑपरेटिव बेसिस के अंदर रूरल एरियाज़ के अंदर। उसके बाद आता है आर्टिकल 43 का ए पार्ट, ए सब क्लॉज ए पार्ट 43A आता है, सॉरी आर्टिकल 43A ये बोलता है पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, वर्कर का पार्टिसिपेशन इंडस्ट्रीज़ की मैनेजमेंट के अंदर। दिस स्टेट शैल, ये भी स्टेप लिया गया था सूटेबल लेजिस्लेशन के अंदर, ये 42nd अमेंडमेंट के अंदर आया था ये आर्टिकल। और इस वे के अंदर कि सिक्योर करना कि जो पार्टिसिपेशन है वर्कर का हमारी मैनेजमेंट के अंदर आना चाहिए और उनके मतलब उनकी व्यूज़ लेने चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम इसे सबऑर्डिनेट क्या कि तुम उनके सुनो ही मत। तो या आज के टाइम में क्या होता है, वर्कर को पूरी तरह से पार्टिसिपेट करने के लिए मतलब राइट है और वो पार्टिसिपेट करके अपनी बात को रख सकता है और ये भी बोल सकता है, ये कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ भी दे सकता है। तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री इज़ कंडक्टेड is inserted in our constitution under article 43A और from the 42nd amendment of the constitution 1976। उसके बाद आता है आर्टिकल 43B प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये क्या कहता है कि ये कहता है प्रमोट वॉलंटरी फॉर्मेशन, ऑटोनोमस फंक्शनिंग, डेमोक्रेटिक कंट्रोल, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मतलब ये आया था 97th अमेंडमेंट 2012 में, ये आर्टिकल जो था 43B इंसर्ट किया गया था। इसके अंदर जो स्टेट है प्रमोट करता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, जैसे कि वॉलंटरी जो कुछ चीज़ को बनाना चाहते हैं, कोई ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं, कोई डेमोक्रेसी कंट्रोल करना चाहते हैं, या फिर कोई प्रोफेशनलिज्म मतलब कुछ चीज़ को मैनेज करना चाहते हैं, कोई प्रोफेशनल काम को, तो उसके प्रमोशन के लिए ये आर्टिकल के लिए अंदर हमें राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं।